तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 20 अगस्त का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आई पे। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डेली की डेली 8 PM पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है और डेली 8 AM पर करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब चैनल पर लाइव हो जाती है। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वेरी वेरी मोस्ट IMP टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज के में करंट अफेयर की क्लास हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपना प्यार जरूर दिखाइएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, किस देश ने 20 अगस्त 2024 को अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई कॉइन लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स, ई आईकॉन लॉन्च किस डिजिटल मुद्रा को किस देश ने लॉन्च की आईकॉन मुद्रा को? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रूस ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो रूस ने 20 अगस्त 2024 को अपनी डिजिटल मुद्रा ई आईकॉन लॉन्च की है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाना है। ई आईकॉन के माध्यम से रूस अमेरिका डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और इसे एक नई वित्तीय प्रणाली के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलने की संभावना है, खासकर ऐसे समय में जब कई देशों के बीच आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक संघर्ष जारी है। अगला क्वेश्चन देखिए तो 20 अगस्त 2024 को कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य बना है? तो ब्रिक्स समूह फ्रेंड्स है, उसका सदस्य करंटली में अगस्त में कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो अगर हम 20 अगस्त 2024 को अर्जेंटीना को ब्रिक्स समूह का नया सदस्य घोषित किया गया। ब्रिक्स समूह में फ्रेंड्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अर्जेंटीना की सदस्यता से इस समूह की वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता बढ़ेगी। अर्जेंटीना के पास दक्षिण अमेरिका के एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। फ्रेंड्स, और उसकी सदस्यता से ब्रिक्स की पहुंच इस क्षेत्र में भी मजबूत होगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत ने अगस्त 2024 को किस पड़ोसी देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो जलवायु परिवर्तन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता फ्रेंड्स भारत ने जो किया है वो नेपाल के साथ किया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारत और नेपाल ने 20 अगस्त 2024 को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच वन संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को देखते हुए इस समझौते का महत्व और बढ़ जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय राज्य ने 20 अगस्त 2024 को ग्रीन स्टेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो तमिलनाडु सरकार ने 20 अगस्त 2024 को ग्रीन स्टेट इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य को एक हरित और सतत विकास की ओर अग्रसर करना है। इस पहल के तहत वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा उत्पादन और कचरा प्रबंधन जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक तमिलनाडु को पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर निर्भर बनाने का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो 20 अगस्त 2024 को भारत ने किस क्षेत्र में पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो स्वदेशी तकनीक से विकसित फ्रेंड्स अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया है तो भारत ने किस क्षेत्र में किया है पहली बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सौर मिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो इसको अगर हम डिटेल देखें तो 20 अगस्त 2024 को भारत ने अपने पहले स्वदेशी और सौर मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो सूर्य का बाहरी वातावरण का अध्ययन करना। यह मिशन सूर्य के विकिरण और उसकी संरचना को समझने में मदद करेगा, जिससे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में सहयोग मिलेगी। भारत के इस कदम से देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में उसकी प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी फ्रेंड्स इसरो है।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए अगर हम तो कि कौन सा देश 20 अगस्त 2024 को विश्व में पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण पाया फ्रेंड्स कर पाया है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विश्व में पहली बार हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण कौन सा देश कर पाया है अगस्त में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रांस। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में अगर हम डिटेल जाने तो फ्रांस ने 20 अगस्त 2024 को विश्व में पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है। यह विमान हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित है जिससे कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। इस विमान के विकास से हवाई यात्रा में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में एक बार बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। एक बार फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन से चलने वाले इस विमान का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक उड़ानों में किया जा सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो 20 अगस्त 2024 को किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 5G तकनीकी आधारित स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की है। तो 5G तकनीक पर आधारित स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा पहली बार किस भारतीय कंपनी ने की है फ्रेंड्स, तो वो की है टाटा समूह ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो टाटा समूह ने 20 अगस्त 2024 को भारत की पहली 5G तकनीक आधारित स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना के तहत सभी सरकारी सेवाएं, सुरक्षा प्रणाली, परिवहन और नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। 5G तकनीक का उपयोग स्मार्ट शहरों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का शॉर्ट होगा और अन्य आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2024 को किस संगठन ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की। तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत फ्रेंड्स हाल ही में किस संगठन ने भी की है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 20 अगस्त 2024 को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाना और सभी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में को सुधारना। इस पहल के तहत विभिन्न संक्रमण रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करने, टीकाकरण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह पहल खासकर विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है, कुछ एरिया उसका कि वहां पर नहीं पहुंच रही है। फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, हम संडे स्पेशल में ले आएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि अगस्त 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। तो फ्रेंड्स सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी की है, तो वो की है फ्रेंड्स UN ने, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रेंड्स जारी की है सतत विकास के लक्ष्यों की अपनी लिस्ट रिपोर्ट। इसके बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल जाने तो संयुक्त राष्ट्र संघ UN ने 20 अगस्त 2024 को सतत विकास के लक्ष्यों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कई देशों ने गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ लक्ष्य अब और भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 20 अगस्त 2024 को किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में फ्रेंड्स जो भारतीय खिलाड़ी किसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लक्ष्य सेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 20 अगस्त 2024 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए भी गर्व का क्षण है फ्रेंड्स। लक्ष्य सेन ने फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराकर यह पदक जीता है। फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। अगर ईमानदारी से किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।